हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। पाठ का नाम है स्वतंत्रता। पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अर्थ। तो स्वतंत्रता को प्रतिबंध तथा सीमाओं के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। और स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक क्या है? इसमें आपके स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसमें प्रतिबंधों का अभाव नहीं होता। मतलब आपके स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मतलब कि आपके ऊपर नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई भी हद तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। मतलब कि नकारात्मक में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, पर सकारात्मक में आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, मतलब प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता के स्वयं रूप, मतलब स्वतंत्रता के कितने रूप हैं? स्वतंत्रता के 4 रूप हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होता है। मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा, विचार अभिव्यक्ति तथा अवस्था की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, मत करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, यह राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आजीविकों के सामने अभाव अवसर प्रदान हो, नागरिकों को बेरोजगारी तथा भूख से मुक्त प्राप्त हो, मतलब भूख से मुक्त करना और काम करने के लिए निश्चित घंटे और न्यूनतम वेतन मिले, वो आर्थिक स्वतंत्रता में आता है। ठीक है। नेल्सन मंडेला था, वो रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। मतलब नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो 18 वर्ष तक जेल में रहे। इन्होंने आत्मकथा लिखी, लॉन्ग बुक टू फ्रीडम। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्रित राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। आंग सान यूकी, इन्होंने म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनने पुस्तक लिखी, फ्रीडम फ्रॉम फायर। ठीक है। स्वयं राज का अर्थ होता है स्वयं का शासन भी हो सकता है और स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वयं राज केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि ऐसी संस्था से मुक्ति भी है जो व्यक्ति को मनुष्य से वंचित रखता है। इसका हानि सिद्धांत, आइए हम पढ़ते हैं हानि सिद्धांत। अब हानि सिद्धांत पढ़ते हैं। हानि सिद्धांत जॉन टूकाउट मिल ने दिया है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जब लगाया जा सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जब ही लगाया जा सकता है जब खुद की आत्मरक्षा करनी हो या एक सभ्य समाज की किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना तब लगाया जाता है जब चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति को बचाना चाहता हो, या तो वो अपनी आत्मरक्षा करना चाहता हो या फिर किसी व्यक्ति को बचाना चाहता हो, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जॉन स्टूके मिल के अनुसार कार्यों का विभाजन स्वयं संबंध और पर संबंध, इसमें किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव केवल कर्ता पर होता है। इसमें किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव कर्ता के अलग अन्य लोगों पर भी होता है। इसमें इस कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य या किसी भी बाहरी सत्ता का नहीं होता। इन कार्यों में दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य बाहरी प्रतिबंध लगा सकती है। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारा ही बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात या विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, पर वह व्यक्ति के विचार तथा बात से किसी जाति या धर्म को ठेस न पहुँचे। मतलब कि सब व्यक्ति आज़ाद हैं, परंतु उनकी बात से किसी भी धर्म को ठेस न पहुँचे। ठीक है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। मुक्त बाजार तथा बाजार में राज का न्यूनतम हस्तक्षेप को महत्व देता है, वो मानवतावाद कहलाता है। हेलो गाइस, ये पाठ पूरा हुआ। यदि इस पाठ में किसी को समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकता है। और ये क्वेश्चन इस पार्ट में से 6 नंबर का पेपर आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका कमेंट 100% का जवाब दिया जाएगा। उसके कमेंट में 100% जवाब दिया जाता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।